हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट पे जमालपुर वर्कशॉप में अभी वर्क कर रहा हूँ। तो स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल में। होप सो आप सब बढ़िया होंगे और आपका स्टडी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज का टॉपिक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं इस जोन से भरूंगा तो कहाँ पे लोकेशन मुझे मिलेगा, और इस जोन से भरूंगा तो कहाँ लोकेशन मिलेगा, मुंबई से भरूंगा तो कहाँ लोकेशन मिलेगा, चेन्नई से भरूंगा तो कहाँ लोकेशन मिलेगा, या फिर एनआर से भरता हूँ तो कहाँ लोकेशन मिलेगा। तो मेनली हम आज इस शॉर्ट में रखेंगे और शॉर्ट में बात करेंगे कि आप किस जोन से भरेंगे तो आपको कहाँ लोकेशन मिलेगा। तो शायद ही आप लोग को कोई बताया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ एकदम श्योरिटी के साथ ही वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, आरआरबी एंड जोन दोनों डिफरेंट चीज़ है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आरआरबी और जोन, आरआरबी और आरआरसी क्या है। आरआरबी है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरसी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, और जोन अलग होते हैं। ठीक है, तो आरआरबी का काम क्या है? आरआरबी का काम है कि जो जोन्स हैं, जितने भी, मतलब कि मान लीजिए कि आरआरबी कोलकाता के अंदर एसीआर जोन आता है, ईआर जोन आता है। ठीक है, तो वो दोनों से वैकेंसी को, मतलब वैकेंट पोस्ट को वो पता करता है कि कितना वैकेंट पोस्ट है किस किस कैटेगरी में। ठीक है, तो वो इकट्ठा करके और उस पर एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है, जैसे कि CN03/2024 निकाला। ठीक है, तो वो वैसे करके उसका काम है वैकेंट पोस्ट को इकट्ठा करके जोन से मांग कर, ठीक है, और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट मंगाना। एक तरह का आरआरबी जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, हायर करती है और वो आगे जोन्स को ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो वहां से आरआरबी स्टार्ट हुआ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डाला, फिर आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर एग्जाम लेगा, एग्जाम कंडक्ट कराया आपका CBT 1 CBT 2। ठीक है, उसके बाद आपका जो कट ऑफ ये सब डिक्लेयर करना, और ये आपको मेडिकल में बुलाना, ये सब सब डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, ये सब सब आरआरबी का काम है। ठीक है, तो इससे जोन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल डीवी क्लियर करने के बाद, ठीक है, आपको पोस्ट अलॉट कर देता है आरआरबी। ठीक है, और पोस्ट अलॉट करने के बाद वो जिस जोन का पोस्ट अलॉट करता है वो उस जोन के हेडक्वार्टर को वो सौंप देता है। उसके बाद आरआरबी का काम खत्म। ठीक है, तो उसके बाद जो हेडक्वार्टर है वो आपको सारा काम आपका देखेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई किसी को डिजाइन ड्राइंग मिला, वर्कशॉप मिला, या फिर CNW पोस्ट मिला, तो वो आपको हेडक्वार्टर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो किसी भी जोन का, मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे में मैं हूँ, तो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, फेयरली प्लेस में। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ भेजना है। जैसे डिजाइन का है तो डिजाइन में आपको कचरापारा भी भेज सकता है, जहाँ पे पोस्ट खाली होगा कचरापारा भी भेज सकता है वर्कशॉप, या फिर आपका हेडक्वार्टर में भी रख सकता है, या फिर लिलुआ में रख सकता है, या फिर आपको जमालपुर में रख सकता है। ठीक है, तो वैसे ही CNW हो गया। तो CNW में क्या हो गया कि डिवीजन में आपको पोस्टिंग देगा। ठीक है, जितने भी CNW के पोस्ट होंगे वो ईआर में, तो वो डिवीजन में पोस्टेड होंगे। ठीक है, तो डिवीजन ईस्टर्न रेलवे में कितने आते हैं? ईस्टर्न रेलवे में तीन चार आते हैं। आसनसोल डिवीजन हो गया और मालदा डिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका सियालदा हो गया, हावड़ा डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये सारे डिवीजन आते हैं और डिवीजन में आपको हेडक्वार्टर पोस्टिंग कर देगा। उसके बाद आपका डिवीजन से काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसी डिवीजन में देखेंगे, उसी डिवीजन में आपको पोस्टिंग होगा। कोई भी स्टेशन, बड़े स्टेशन पे जहाँ पे डिपोट होता होगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, या फिर छोटे मोटे जो स्टेशन होते हैं उसका एक बड़ा स्टेशन है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, जहाँ से ट्रेन खुलती उलती है, ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, वहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जोन आपको दिक्कत आ रहा है कि किस जोन में सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ पे आएगा। तो एक एक मैं बताता हूँ कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं। एक बार गूगल पे जाइए। ठीक है, मान लीजिए कि कोलकाता में ईआर और एसीआर जोन है, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए। ठीक है, सर्च करके देखिए ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ऐसे सर्च कर लीजिए जोन, सारे जोन जिस आरआरबी से भर रहे हैं उसमें पहले तो आप देख लीजिए कि कौन सा जोन उसमें आ रहा है। जैसे कि आरआरबी कोलकाता भर रहे हैं तो ईस्टर्न रेलवे आ रहा है और साउथ ईस्टर्न रेलवे आ रहा है। तो उसमें देखिए कि ईस्टर्न रेलवे में कौन सा डिवीजन आता है और कौन सा वर्कशॉप आता है। तो गूगल पे सर्च कीजिए ईस्टर्न रेलवे। ठीक है,
सिंपल तरीका है। आपको अगर मेरे से पूछेंगे सारे मैसेज करके कि ये किस डिवीजन में आता है, ये किस जोन में आता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो सब लोग को जवाब देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं तो सबको डिफिकल्ट होता है। आप लोग इतना कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, इंटरनेट सुविधा है, सबके पास 5G फोन है, 4G फोन है, तो आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं रास्ता बता देता हूँ। जैसे कि आप तो जोन सेलेक्ट करने का मतलब जोन में जानने का कि कौन सा कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा, किस शहर में आपको पोस्टिंग मिलेगा। ठीक है, तो वो सिंपल एक तरीका है कि आप जो भी जोन है, ठीक है, उसका नाम आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, वहाँ वेबसाइट आपका खुलेगा उसका। ठीक है, उस पे आपको दिखेगा डिविजन्स, कौन सा डिविजन्स आते हैं। मान लीजिए कि ईस्टर्न रेलवे का साइट खोलता हूँ मैं, तो इसमें आसनसोल, सियालदह, हावड़ा, मालदा, ये सब डिवीजन शो करेगा। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए कि कौन सा स्टेशन आता है उस डिवीजन के अंदर। सारा कुछ गूगल पे आपको उपलब्ध है। ठीक है, और उस जोन में कौन सा वर्कशॉप आता है, कि आपको उस वर्कशॉप में पोस्टिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कंफ्यूजन नहीं रखे। ठीक है, और मैंने बता दिया है, और ये पूछने वाली भी बात नहीं है कि सर ये जोन भरूंगा तो कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा। तो आप डिवीजन चेक कर लीजिए, उस जोन में कितना डिवीजन आता है और कौन सा डिवीजन आता है। ठीक है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपको मतलब कि 4 डिवीजन है मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे में, तो आपको चारों में से कोई आपके चॉइस का मिलेगा। हेडक्वार्टर वो डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ भेजना है। ठीक है, आपको हावड़ा में रखना है या सियालदह में रखना है या फिर आसनसोल में भेजना है। ठीक है, वो डिसीजन जो है वो हेडक्वार्टर लेता है। ठीक है, तो वो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा चूज करने का। मान लीजिए जमालपुर वर्कशॉप, कचापारा वर्कशॉप और लीलुआ वर्कशॉप है ईस्टर्न रेलवे में, तो आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा कि मान लीजिए कि आप चूज करें, बताएं हमको कि कौन सा वर्कशॉप में आप जाना चाहते हैं। वो कोई नहीं बताता है, वो डिसाइड करता है आपका जो हेडक्वार्टर हो गया, वही डिसाइड करता है। तो मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, और अगर और भी दिक्कत आ रहे हैं आप लोग को तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, अगर मुझे रिलेवेंट लगा कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए तो। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी सब मैंने प्रोसेस भी बता दिया है, क्या क्या कैसे चेक करना है जोन में, कहाँ पे कौन सा शहर है, किस डिवीजन के अंदर आता है कौन सा शहर, और किस जोन के अंदर कितने डिवीजन है, वो सारा चेक कर लीजिए एक बार गूगल पे जाके, वेबसाइट जोन का वेबसाइट पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।